नमस्कार भाई और बहनों, सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। भाई और बहनों, प्राथमिक स्कूलों पर 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सभी जिलों में आदेश नहीं आया है कि आंगनबाड़ी के बच्चे प्राइमरी स्कूलों के बच्चों से ज़्यादा छोटे, कमज़ोर और मासूम होते हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां क्या करेंगी? सब जिलों के लिए यह आदेश अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब क्या कहा जाए, ठंड तो सबको लगती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, मिनी कार्यकर्ती हूँ, सेविका हूँ, सहायिका हूँ या प्राइमरी के टीचर हूँ, ठंड तो आखिर सबको लगती है। लेकिन ये सब बातों को हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर किन किन जिलों के लिए शीतकाल अवकाश हेतु आदेश आया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का, जो कि बहनों 1 जनवरी मतलब आज ही यह आदेश जारी किया गया है जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर प्रियंका निरंजन द्वारा, जिसकी पत्रांक संख्या है 2172। आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तमाम गतिविधियां कराई जाती हैं। वर्तमान में अत्यधिक ठंड व आंगनबाड़ी केंद्र से बचाव के कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण केंद्रों पर आने वाले बच्चे ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में ठंड के कारण जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद चल रहे हैं। इन विद्यालयों में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का भी संचालन हो रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। अतः उपरोक्त ठंड की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का दिनांक 1 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त घोषित अवकाश में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसे गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधि, टीकाकरण, राशन वितरण एवं पोषण ट्रैकर संबंधी फीडिंग आदि शासकीय कार्यों का निष्पादन पूर्ववत किया जाएगा। प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर। अगला आदेश है जिला कार्यक्रम अधिकारी संभल का, जो कि 30 दिसंबर को जारी किया गया है। जनपद में शीतकालीन सत्र में ठंड एवं शीतलहर के कारण 31 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक सभी शिक्षण संस्थान, प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल बंद रहेंगे। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन विद्यालयों में हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं एवं वहां पर ठंड से बचाव के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय संभल के अनुमोदन दिनांक 30/12/24 के क्रम में 31 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों का अवकाश घोषित किया जाता है। अतः उपर्युक्त अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली अन्य सुविधाएं जैसे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, टीकाकरण, सामुदायिक गतिविधि कार्यक्रम, पोषाहार वितरण, THR, गृह भ्रमण, पोषाहार ट्रैकर ऐप पर फीडिंग इत्यादि अन्य सभी लाभार्थी परक सेवाएं एवं शासकीय कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्धारित समय अवधि पर उपस्थित रहकर पूर्ववत कार्यों का संपादन करना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही 6 TB के उन्मूलन अभियान की अपेक्षित गतिविधियों एवं विभागीय बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेंगी। अगला आदेश है भाई और बहनों कासगंज के लिए। कासगंज के जिलाधिकारी महोदय का यह आदेश है, जो कि 31 दिसंबर को जारी किया गया है। लिखा हुआ है, जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को शीतलहर एवं ठंड के प्रकोप को देखते हुए दिनांक 1/1/2025 से दिनांक 15/1/2025 तक बंद किया जाता है। जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन
शिक्षण संस्थान प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 वर्ग तक के बच्चों का दिनांक 31/12/2024 से 16/1/2025 तक शीतकालीन अवकाश किया गया है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य शासकीय अर्धशासकीय भवनों में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे और मासूम होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में उनके बचाव हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होता है, अतएव केंद्र संचालन रोज की तरह होगा और 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आएंगे। बहनों, ये तो आप देख ही रहे हैं, किसी भी जिले का आदेश है उसमें यही है कि बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, मतलब 1 से लेकर 14 तारीख तक बच्चे नहीं आएंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, सहायिका हमेशा की तरह अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे और केंद्र का संचालन वो समयावधि तक करेंगी। ये अगला है सुल्तानपुर जिले का। ठंड को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि तापमान में गिरावट को देखते हुए विद्यालयों को बंद किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाता रहेगा। अन्य विभागीय गतिविधियां संचालित रहेंगी। यही आदेश भाई और बहनों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी हाथरस का और जिला कार्यक्रम अधिकारी फतेहपुर में भी यही आदेश है कि 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आएंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर समयावधि तक रुकेंगी और जो भी कार्य होते हैं, गृह भ्रमण, टीकाकरण, THR वितरण, ये सारे काम जो भी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के वो लोग करेंगी और आंगनबाड़ी केंद्र को खुला रखेंगी, बंद नहीं रखेंगी। तो बहनों, आप लोग समझ ही गई होंगी कि अब जो भी यहाँ पर मैंने जितने भी आदेश दिखाए उन जिलों में आपको अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहना है। बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, सहायिका बहनों की तो उन्हें तो ठंड लगती नहीं है, वो तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, उन्हें ठंड नहीं लगती है। अरे भाई, अब छुट्टी वाला दिन ठीक है, ठंड है, तो जिस दिन THR का वितरण नहीं है, जिस दिन होम विजिट नहीं है, जिस दिन VHSND नहीं है, उस दिन तो कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, सहायिकाओं की भी छुट्टी होनी चाहिए। ये तो बहुत ही गलत तरीका है, मुझे तो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ठंड हमको भी लगती है। कहीं कहीं तो आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी अकेली जगह पर है कि वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में अकेले रहने में भी डर लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई और बहनों, मुझे तो यही लगता है कि दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को और सहायिका, मिनी बहनों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, ये तो हम लोगों के लिए छुट्टियां जैसे बनी ही नहीं है। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो करें क्या। पूरे दिन जाके 10 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल में बैठे रहो, टाइम भी नहीं पास होता। बच्चे रहते हैं तो टाइम भी पास होता है, अकेले बैठे रहो। और मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा बहनों कि इस शीतकाल में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, सहायिका बहनों को अवकाश की आवश्यकता नहीं होती है? उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों को पता चल सके कि किन किन जिलों में छुट्टियां हैं, इसके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फिर एक बार आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो।